प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में CHSL जो 2016 का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम अभी हो रहा है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हम हर सेशन में अब आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, जिस हर सेट में आपका जैसा फाइनल पेपर आना है, उसी से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि फाइनल पेपर में एक ऐसे होता है और एक लेटर होता है। तो हम हर प्रैक्टिस सेट में एक ऐसे और एक लेटर हम डिस्कस किया करेंगे। तो आपको पता है जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है CHSL का, वो 100 मार्क्स का होगा और उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, जो टाइमिंग आपको मिलेगी, जो टाइम आपको मिलेगा एक ऐसे और एक लेटर लिखने का, वो रहने वाला है 1 आवर। 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा एक ऐसे और एक लेटर करने का। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो आपका होना है, उसकी प्रैक्टिस सेट 1 में जो ऐसे हम कवर करने वाले हैं, वो है GST, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो अभी 1 जुलाई 2017 से हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है, लागू करने वाली है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वस्तु एवं सेवा कर। ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जो लेटर हम कवर करेंगे, वो है समाज के विकास में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए मित्र को पत्र। हमने एक पत्र लिखना है अपने मित्र को और शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उसको बताना है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निबंध निबंध दैट इज GST। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि पिछली बार जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था 2015 का CHSL में, उसमें इस तरह से ब्लॉक दे रखे थे। एक लेटर आपने एक ब्लॉक में लिखना था। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करते ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी शायद इसी पैटर्न के ऊपर हमें बेस मिले। तो हम लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और GST जो निबंध आज हमने कवर करना है, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी अगर आप लेटर को स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्टिंग में कोई एक कोर्स या कोई एक अच्छी सी पंक्तियाँ अगर आप लिख देते हो, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, GST से टैक्स प्रणाली में सुधार है, GST से भारत का उद्धार है। GST से टैक्स प्रणाली काफ़ी सुधरेगी और GST से भारत का उद्धार है। तो एक कोर्स टाइप हमने यहाँ से इस कोर्स से हमने इस GST की स्टार्टिंग करी। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो पूरा लेटर हिंदी में होना चाहिए, और अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरा लेटर इंग्लिश में होना चाहिए। तो आज हम ये लेटर हिंदी में कवर करने वाले हैं। तो GST जब हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक, सबसे पहले स्टार्टिंग हमने करी कोर्ट से। GST से टैक्स प्रणाली में सुधार है, GST से भारत का उद्धार है। तो उसके बाद हमारे पास इस ऐसे में आएगा सबसे पहले उस GST के बारे में डिस्क्रिप्शन, क्या होता है GST। दूसरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बाद होता है कंक्लूजन। ये लेटर में रहने वाला है। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करने वाले हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये क्या है? वस्तु एवं सेवा कर के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जब हमने इंट्रोडक्शन देना है, मैंने आपको पहले बोला इंट्रोडक्शन, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज और लास्ट में कंक्लूजन भी हमने लिखना होता है। तो जब हम इंट्रोडक्शन देने लगे तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 जुलाई 2017 को 17 से देश में लागू होने वाला GST भारत की एक महत्वाकांक्षी सुधार योजना है। बिल्कुल GST से भारत में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी GST को एक राष्ट्र, एक आकांक्षा व एक निश्चय के भाव को दर्शाने वाला बिल कहा है। देखिए, सभी टैक्स खत्म करके एक GST बिल लागू हो रहा है। सभी के सभी टैक्स जो पहले लगते थे, स्टेट के अलग, गवर्नमेंट के अलग, वैट अलग लगता था, उन सभी को खत्म करके अब एक टैक्स आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी GST को एक राष्ट्र है, एक आकांक्षा है और एक निश्चय के भाव को दर्शाने वाला बिल कहा है। मतलब एक राष्ट्र है तो बिल भी एक होना चाहिए। तो उसी भाव को दर्शाने वाला ये बिल नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन कवर हो गई यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी ने लेक्चर में क्या कहा, वो भी हमने इसके स्टार्टिंग में डाल दिया, इसकी डेफिनेशन में डाल दिया। उसके बाद GST वास्तव में एक अप्रत्यक्ष, बिल्कुल ये
इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो व्यापक पैमाने पर देश के निर्माता, व्यापारी, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं पर लगेगा। जीएसटी बिल लोकसभा में 6 मई 2000, ये डेट आपने याद रखनी है कि कब लोकसभा में पास हुआ और कब राज्यसभा में पास हुआ। यह बिल लोकसभा में 6 मई 2015 को पास हुआ। तो 6 मई 2015 को तो लोकसभा में पास हुआ था और नेक्स्ट राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पास हुआ। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लोकसभा में कब पास हुआ और राज्यसभा में कब पास हुआ, इसकी डेट आपको याद रखनी है। 6 मई 2015 को लोकसभा और 3 अगस्त 2016, एक 2015 और दूसरा राज्यसभा वाला 2016 में पास हुआ। तो वर्तमान में और भी आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बहुस्तरीय कर लगाए जाते हैं। फिलहाल वर्तमान में केंद्र सरकार अलग से टैक्स लगाती है और राज्य सरकार अलग से। जैसे एग्जांपल भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे चुंगी कर, सेल्स टैक्स, वैट, एंटी टैक्स इत्यादि। तो मतलब काफ़ी तरह के टैक्स लग जाते हैं। अब जीएसटी जब आएगा, जीएसटी कर व्यवस्था के तहत इन सभी करों की जगह केवल एक कर लगेगा, जिनको 4 स्लैब में डिवाइड किया गया है। 5%, 12%, 18% और 28% आरोपित किया जाएगा। तो ये तो हुई उसकी डेफिनेशन। जितना आपको उसके बारे में पता है, क्या मोदी जी ने कहा और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स हमने क्या लिखा, वो सारा आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए। फिर हमने लिखना है इसके एडवांटेज मतलब लाभ, और एक हमने लिखना है इसके हानि मतलब क्या इसकी नुकसान है। लाभ और नुकसान हमने अब लिखने हैं। तो अब क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या नुकसान, और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखना है। तो ये होगा आपका कंप्लीट ऐसे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लाभ पर। जीएसटी के जो लाभ होने वाले हैं, अगर एक टैक्स होगा तो उससे क्या होगा, टैक्स भरना आसान हो जाएगा। मतलब अब हम इसके लाभ देखने वाले हैं। टैक्स भरना आसान हो गया, टैक्स की चोरी रुकेगी जिससे जीडीपी में सुधार होगा। बिल्कुल, अगर एक टैक्स लग रहा है तो जो फिलहाल ऐसे लोग हैं जो कच्चे बिल अलग काटते हैं, पक्के बिल अलग, कच्चे में अलग, पक्के में अलग, वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मतलब कच्चा बिल, पक्का बिल, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर जीएसटी लागू हो जाता है तो टैक्स की चोरी रुकेगी जिससे जीडीपी में सुधार होगा। बिल्कुल, अगर सारे के सारे पक्के में काम होने लगेगा तो उससे सारा टैक्स की जो चोरी होती है अब वो सारी रुक जाएगी और जीडीपी में काफ़ी सुधार होगा। जीडीपी जीएसटी लागू होने से पूरे देश में समान पर एक जैसा टैक्स चुकाना होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है किसी स्टेट में किसी चीज़ की कीमत अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है। ये सारा होता है टैक्स की वजह से। अब क्या होगा, ग्लोबली सारा एक जैसा टैक्स, तो हर जगह सामान की कीमत भी एक होगी। तो ये हम पढ़ रहे हैं उसके लाभ। लाभ में एक तो टैक्स आसान हो जाएगा भरना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। जीडीपी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीडीपी में सुधार होने के चांसेस है। पूरे देश में एक जैसा टैक्स। तो ये अभी लाभ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लाभ हो सकते हैं जीएसटी लागू होने से, घर तथा कार खरीदना सस्ता हो जाएगा। देखिए, जो कार खरीदना एक्चुअली जो होती है छोटी कारें, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। फिलहाल जो वर्तमान में छोटी कारों पर 40% के आसपास टैक्स लगता है। अगर ये जीएसटी अगर लग जाता है तो उसके बाद केवल हमें 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे जो छोटी कारें हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि छोटी कारों पे जो टैक्स है पहले से कम हो जाएगा। तो छोटी कारें हो गई, या फिर घर खरीदने पर जो सेवा कर तथा वैट दोनों लगते थे पहले, अब केवल एक टैक्स रह जाएगा। पहले 2 टैक्सों की बजाय केवल एक टैक्स रह गया, जीएसटी। तो उससे घर खरीदने भी सस्ते हो जाएंगे, घर भी सस्ते हो जाएंगे। तो घर और कार खरीदना आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ एक जो वैल्यू है, कुछ एक चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी। वो अभी हम इसके नुकसान में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो ये कार हो गया या फिर घर हो गए, वो खरीदने आसान हो गए हैं। नेक्स्ट, घरेलू उपकरणों पर पहले 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट लगता था। अब इन दोनों की जगह इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा और केवल जीएसटी लगेगा। तो वो जीएसटी होगा केवल 18%। तो कुछ चीज़ों पर हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारा हमने इसकी एडवांटेज, इसके लाभ में डाला। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी बिल से क्या नुकसान है। हमने पढ़ा पहले डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा क्या इसके लाभ है,
फिर अब हम पढ़ रहे हैं क्या इसके नुकसान है, फिर हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके नुकसान पर। यस, नुकसान जीएसटी के क्या हो सकते हैं। जीएसटी से कुछ वर्षों तक महंगाई बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर जीएसटी अप्लाई होगा तो कुछ महंगाई बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा टीवी में भी जीएसटी का काफ़ी जगह विरोध भी हो रहा है। काफ़ी व्यापारी, खासकर कपड़ा मिल वाले, वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुछ वर्षों तक महंगाई बढ़ने की संभावना है। ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े महंगे हो जाएंगे क्योंकि इस पर जीएसटी पहले बहुत कम लगता था। पहले जीएसटी तो था ही नहीं, पहले बाकी जो टैक्स है वो कम लगते थे। अब जीएसटी लगने से इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। ज्वेलरी और रेडीमेड के कपड़े महंगे हो जाएंगे। ऑल्सो जीएसटी लागू होने से, देखिए ये जो जीएसटी आपने लिखना है वो भी हिंदी में लिखना है। अगर आप पूरा लेटर हिंदी में लिख रहे हो, अगर ये जीएसटी आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो अगर पूरा लेटर हिंदी में, तो जीएसटी भी आप हिंदी में लिखोगे, ये बात भी याद रखनी है। जीएसटी लागू होने से, ये एक इम्पोर्टेंट बात कही है, जीएसटी लागू होने से पेट्रो उत्पादों से होने वाले राज्यों की आय पर असर पड़ेगा। पहले क्या होता था, जितना भी पेट्रोलियम से पैसों के ऊपर पेट्रोलियम जो उत्पाद है उस पर जो टैक्स लगता था, उसकी जो जितनी भी इनकम है वो सारी सरकार पास जाती थी, राज्य सरकार के पास जाती थी। अब अगर ये सारा खत्म हो जाएगा, जीएसटी लगेगा, तो उससे जो राज्य सरकार की जो आय है उस पर असर पड़ेगा, वो आय कम हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने 5 साल तक उनको उनका जो भी नुकसान है वो पूरा करने का वादा भी कर दिया है। तो ये हुए उसके नुकसान। अब हम फाइनली कंक्लूड करने वाले हैं कि क्या कंक्लूजन है इस जीएसटी बिल का। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने कंक्लूजन। हम ये कह सकते हैं, हमने इसकी एडवांटेज भी पढ़ लिए। टैक्स चोरी कम हो गई, हम कह सकते हैं जो काला धन था वो बच जाएगा। काला धन, पहले टैक्स की चोरी हुआ करती थी, अब टैक्स की चोरी ही बंद हो जाएगी तो काला धन भी कम हो जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट आप और भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में जब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन हमने दोनों इफेक्ट पढ़ लिए, नकारात्मक और सकारात्मक। देखिए ये टेक्निकल से टर्म आ गए, नकारात्मक और सकारात्मक। हमने दोनों तथ्यों का अवलोकन किया और उससे ये स्पष्ट होता है कि कर व्यवस्था में व्यापक सुधार होने से अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी महंगाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम फ्यूचर की देखें, फ्यूचर के लिहाज से ये जो जीएसटी है बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, अतः केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, मोदी सरकार ने जो कदम उठाया वो काफ़ी सराहनीय है। तो ये तो हुआ लेटर। नेक्स्ट, सॉरी, ये हुआ एसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर, जो हमारा इसी प्रैक्टिस सेट 1 में था। नेक्स्ट हम लेटर पे आते हैं। तो लेटर आज हम स्टार्ट करते हैं, जो इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया था। समाज के विकास में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए मित्र को पत्र लिखना है। देखिए इनफॉर्मल लेटर आजकल डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे, इसलिए हमने ये इस प्रैक्टिस सेट में भी एक इनफॉर्मल लेटर जो हम लिखते हैं अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, इनको लिखते हैं, वो हमने इस प्रैक्टिस सेट में डाला है। तो शिक्षा के महत्व को समझाते हुए आपने अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप अपने मित्र को लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का आपको स्ट्रक्चर पता है, पहले होता है एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, मतलब जो जो मैसेज लिखने हैं, और लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन, मीन्स आपका प्रिय जो भी आपने लिखना है, जिस तरह से भी आप लिख सकते हो, जो भी सब्सक्रिप्शन होगी, ये रहेगा इसका फॉर्मेट। तो एड्रेस हमने लिख दिया, फिर डेट आ गई, फिर आप मित्र को पत्र लिख रहे हो, प्रिय मित्र, अगर वो बड़ा है या छोटा है, नमस्ते, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। माता जी है तो आदरणीय माँ लिख सकते हैं। जो भी है, हम डिफरेंट टाइप्स धीरे धीरे इन प्रैक्टिस सेट में कवर करते रहेंगे। तो प्रिय मित्र को आप लिख रहे हो नमस्ते। और अब हम समझते हैं इसकी बॉडी पार्ट में क्या आएगा। देखिए ये रहेगी इसकी बॉडी, मतलब जो मैसेज लिखना है, आप अपने दोस्त को शिक्षा का महत्व बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो दोस्त, कहीं ना कहीं उसके नंबर कम आए हैं, उसके मार्क्स कम आए हैं,
वो परीक्षा में फ़ेल हो गया है, तभी आप उसको शिक्षा का महत्व बताने जा रहे हो। तो इसीलिए हम लेटर स्टार्ट कर रहे हैं, पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है वहाँ सब कुशल मंगल होगा। बिल्कुल आपने सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। एक दो टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हो बट ज़्यादा टेक्निकल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है वहाँ सब कुशल मंगल होगा, वहाँ सब बढ़िया होगा। आज तुम्हारे प्रधानाचार्य जी मिले, उनसे पता चला कि तुम अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब कुछ ऐसा लिख रहे हो जिससे पहले तो उसको उसके वीक पॉइंट बताए जाए और बाद में उसको शिक्षा का महत्व समझाया जाए, तो ये इस लेटर में रहेगा। तो तुम्हारा परिणाम भी अच्छा नहीं रहा, परिणाम पता चला, बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ, प्रत्येक विषय में तुम्हारे अंक कम हैं, यह अत्यधिक चिंता का विषय है। तो अभी हम ये चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में पीछे रह गया है, तो वो एक बार अभी हमने रियलाइज करवाया उसे, उस अपने दोस्त को, मित्र को। अब हम लिखेंगे क्या शिक्षा का महत्व है और अपने लेटर को ख़त्म करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट, जैसे ये इसी के संदेश, इसी के बॉडी पार्ट में चल रहे, तुम भूल रहे हो कि किसी व्यक्ति के लिए जीवन का यह समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जो विद्यार्थी का जो समय है, विद्यार्थी जीवन है, बहुत क्रूशल, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तुम्हारे जीवन का विकास काल है। मतलब ये यही टाइम है जहाँ से करियर बनते हैं लोगों के, बहुत तरक्की जो होती है, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो भी है, यही जो जीवन, यही जो एज है, इसी एज में वो स्टूडेंट की लाइफ बनती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन में न तो सही व्यक्तित्व स्थापित कर पाता है, अब ये बता दिया कि शिक्षा नहीं होगी तो ऐसा कुछ होगा, और न ही कोई अन्य लाभ अर्जित कर सकता है। सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं से छुटकारा, मतलब आपने अगर तरक्की पानी है, आर्थिक दृष्टि से अच्छा होना है, सामाजिक दृष्टि से अच्छा होना है, तो शिक्षा के महत्व को समझना भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने उस लेटर में डालनी है। और आगे हम लिख सकते हैं, मुलाकात होने पर बाकी सारी बातें होगी। अपने माता पिता से मेरा सादर प्रणाम, और लास्ट में सब्सक्रिप्शन, तुम्हारा मित्र, जो भी नाम हमें उस लेटर में दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। एक हमने लेटर और एक हमने ऐसे, एक लेटर और एक ऐसे इम्पोर्टेंट कवर किए हैं, और हम हर प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।